हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम तो मजे ही ले रहे होंगे ना वहाँ पर मेरे बिना। कहाँ, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और क्या करूँ घर पर अकेली, पूरा दिन घर का काम करो, टीवी देखो, फिर काम करो, फिर टीवी देखो। ऐसे बोर हो गई हूँ मैं, पता है। तुम तो वहां पर जाकर बैठ गए, तुम्हें तो मैं दिखती नहीं हूँ ना। कम से कम ये भी सोच लिया करो तुम्हारी, सुन लो मेरी बात, कम से कम ये भी सोच लिया करो तुम्हारी बीवी भी है घर पे, यहाँ पर अकेली कैसे रह रही होगी। तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं है ना। पता है मैं कितनी परेशान रहती हूँ यहाँ पर। हाँ, तुम तो वहाँ पे मजे ले रहे होंगे ना। पता है मुझे, जब जब तुम यहाँ पर रहते थे मेरे साथ में, हम कितने अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे, कितनी हंसी मजाक करते थे, टीवी साथ में देखते थे, मूवी देखने जाते थे। अब पता है मैं यहाँ पे बोर रहती हूँ। हाँ तो आ जाओ ना, फिर क्यों नहीं आते। अरे यहाँ पर भी तो इतने सारे काम है, यहाँ पर भी तो नौकरी कर सकते हो। मुझे नहीं पता, वहाँ पर काम वाम छोड़ के यहाँ पर आओ बस। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मैम साहब, आपका पार्सल आया था इसलिए मैं इसे ऊपर देने आ गया। अगर पार्सल आया भी था तो कम से कम तुम गेट तो बजाओगे, या अंदर ही मुंह उठाकर घुसे जाओगे। दो मुझे मेरा पार्सल। और मुझे लगता है कि तुम, ये तो एक बहाना है, मेरा तुम मेरी बातें भी सुन रहे थे। नहीं नहीं मैम साहब, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पार्सल देने आया था। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। हाँ ठीक है ठीक है, इतना मत बोलो। वैसे मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। और आगे से कभी कोई पार्सल आए ना तो बेल बजाना, ठीक है? ये नहीं कि मुंह उठा कैसे अंदर घुस जाओगे। ठीक है मैम साहब, आगे से मैं गेट बजा के आऊँगा। वैसे मैम साहब, आप यहाँ अकेली रहती हो? क्यों, तुम इस बात से क्या लेने देना कि मैं अकेली रहती हूँ दुगेली रहती हूँ? अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? वो तो ठीक है मैम साहब, मैं अपने काम से काम ही रखूँगा। वैसे मैम साहब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हमने तो आपसे कोई गलत बात नहीं करी है। अच्छा ठीक है भाई, अब जा। ठीक है मैम साहब, हम जाते हैं। इसमें क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी बातें सुन रहा था। मैंने पहले भी काफ़ी बार नोटिस किया है, तो जब जब नीचे जाती हूँ ना, ये मुझे घूरता रहता है। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। मैं इनको फ़ोन करके बताती हूँ। हेलो, हाँ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें, हाँ मेरी बात सुनो एक बार। अभी मैं तुमसे बात कर रही थी ना, तो पता है तुम्हें, यहाँ पे घर के अंदर है ना गार्ड घुस गया और हमारी बातें सुन रहा था सारी की सारी। हाँ हाँ, जो नीचे मैन गेट पे जो रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, अरे पता नहीं क्या एक डब्बा सा लेकर आए, बोल रहा कि मेरे नाम का कोई पार्सल है। तो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, वो अंदर ही मुंह उठाकर अंदर घुस गया। नहीं, पार्सल तो मैंने ही ऑर्डर किया था, पर एक बात तो बताओ। चलो गेट खुला भी था, पर उसको बैल तो बजानी चाहिए थी। चलो बैल भी नहीं, गेट बजा देता, आवाज़ लगा देता। और पता है तुम्हें, एक मैंने बताया नहीं था, मैं जब भी नीचे ऊपर जाती हूँ ना, मुझे घूरता भी है वो। हाँ, और तुम एक काम करो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना यहाँ पर आ जाओ। मैं तो सोची कि तुम हफ्ते 10 दिन में आ जाओगे, पर नहीं, मुझे कल के कल, मैं तो बल्कि बोल रही हूँ कि तुम आज ही यहाँ पर आ जाओ घर पर। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर। ये तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, अगर वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते तो यहीं पर आ जाओ। हाँ बस आ जाओ, ठीक है? ठीक है। अरे मैडम, कहाँ हो? खुद आ जाओगी या मैं आवाज़ लगाऊं? मैं आवाज़ इसलिए नहीं लगा रहा, कभी पड़ोसी ना आ जाए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ,
आज भी कोई पार्सल आया है क्या? तो तुम खुद यहाँ पर आकर बैठ गए? अरे मैडम कोई पार्सल वार्सल नहीं आया। फिर मेरी एक बात सुनो। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? अरे मैडम जी मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मुझे कोई घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैंने आपको जब से देखा है ना, मेरा आप पे दिल आ गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हो? गार्ड हो तुम, गार्ड यहाँ के सोसाइटी के। कम से कम है ना अपनी औकात में रहकर बात करो। और हाँ, तेरी औकात है ना, अब मैं सबको बताऊंगी सोसाइटी वालों को। और तुझे ना यूं 2 मिनट में ना तुझे यहाँ से सोसाइटी से निकलवाऊंगी तुझे मैं। अरे मैडम जी मेरी औकात की बात मत करो। मेरी ना हाईवे पे 20 बीघा जमीन है, जो कि 1 बीघा 1 करोड़ रुपए की है। अगर तुम्हारी इतनी बीघे जमीन होती ना, तो तुम यहाँ पर 10,000 रुपए की नौकरी नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब तुम्हारी ये भी गलत फहमी निकालनी पड़ेगी मुझे। वो तो गार्ड की ड्यूटी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जैसी भाभियों को मैं ताड़ सकूं और पटा सकूं, तुम्हारी जवानी देख सकूं। इसलिए तो मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ ताकि तुम जैसी सुंदर सुंदर भाभियों को मैं ताड़ सकूं। मुझे ना आज पता चला कि तू कितना बदतमीज आदमी है। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे भाभी तुम तो गुस्सा हो रही हो। तुम चिंता मत करो, 1-2 बीघे मैं तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। अरे मुझे तेरी बीघे बीघे नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे सोच लो। अच्छा, हाथ लगाएगा तू मुझे? तेरी हिम्मत, तू निकल यहाँ से। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे चाटा मारा। इस चाटे का तो बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। तू निकल यहाँ से, निकल। चाटे का जवाब तो मैं लेके ही रहूंगा। हट, छोड़ मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी के साथ ऐसी बात हरकतें करता है यहाँ पे? अरे साहब जी आप? हाँ मैं। आप कब आए? हाँ अभी आया हूँ, अभी। मेरी बीवी ने मुझे कल तेरी सारी हरकतें बता दी थी, जो भी तूने यहाँ पे की। सतीश, देखा तुमने? देखी तुमने इसकी हरकत? अंजू तुम टेंशन मत लो, इसको तो मैं आज इसकी अच्छी तरह से क्लास लूंगा। आज इसको पुलिस के हवाले करूंगा मैं। ये यहाँ पे ऐसा करता, दूसरी बिल्डिंग में भी जाके ऐसे ही करता होगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी। और ये भी बहुत अच्छा हो गया, तुम बिल्कुल एकदम सही टाइम पर आ गए, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या क्या कर देता। चल पुलिस थाने चल। नहीं साहब जी मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ तुझे मैं सीधा करा के छोड़ूंगा। मालकिन तुम ही माफ कर दो मुझे, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। साहब से बोल दो। तुम्हें माफ कर दूं मैं? तुम जा सको? तुम्हें ना जेल की हवा खानी बहुत जरूरी है। और हाँ, वैसे भी तुम क्या कह रहे थे कि क्या कहते हैं, तुम्हें भाभी देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर भाभियाँ। तुम अगर यहाँ से चले भी गए ना, और तुम कहीं और नौकरी पे भी लगे, तो तुम यही कांड करोगे ना? किसी बेचारी का बलात्कार कर दो या किसी घर में घुस के कांड कर दो, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। नहीं मालकिन मेरी बात का विश्वास करो, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा ना। नहीं 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 नहीं, तुम जैसे इंसान को है ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तो तुम्हारी सजा, तुम्हारी जो जगह है ना वो यहाँ नहीं, जेल में है। इसको लेकर जाओ यहाँ से, चलो ले जाओ इसको यहाँ से। माफ कर दो। मैं माफ कर दूं इसको? बिल्कुल भी नहीं। हम गार्ड किस लिए रखते हैं अपनी सोसाइटी में? अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इसलिए ताकि हम सेफ रहें, हमारे बच्चे सेफ रहें। लेकिन आजकल के गार्ड क्या करते हैं? घरों में घुसकर कांड कर देते हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आप गार्ड रखो तो मतलब बहुत ही सेफली रखो।